हेलो दोस्तों, परसेंटेज के इस सीरीज़ में हम आपको स्वागत करते हैं। आज हम परसेंटेज के उन प्रश्नों को हल करेंगे जो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए उपयोगी होगा। यानी यह प्रश्न पीआरटी लेवल 1 से लेकर 5 तक के उन कैंडिडेटों के लिए है जो टीचर बहाली की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए देर न करते हुए हम प्रतिशतता के प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या का 61% 9028 है, तो उस संख्या का 46% कितना होगा। देखिए इसको हम शॉर्ट और कम समय में हम शॉर्ट ट्रिक के साथ इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि एक संख्या का 61% कितना है 9028। यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे हम कि 61% को कितना लिखेंगे 9028। देखिए हम किसी भी संख्या को, एक संख्या तो उस संख्या को निकालना है, तो किसी संख्या को हम 100% लेते हैं। किसी संख्या को कितना लेते हैं 100%। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे 100%। तो देखिए तो यहाँ पर 100% बराबर क्या हो जाएगा। देखिए 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो जिसको देखिए 9028, देखिए जिसको निकालना रहता है उसको गुना कर देंगे और जो दिया हुआ रहता है उसको हम लोग बटा कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम काटेंगे तो 100% वो संख्या निकल जाएगा जिस संख्या के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसको काटने पर कितना होता है, जब हम इसको 61 से काटेंगे तो ये प्राप्त होता है 148। ठीक है, यानी वह संख्या कितना हो गया, वह संख्या आपको मिल गया, वह संख्या कितना मिल गया 148 गुना 100, यानी कितना हुआ 148 पर 20। यह संख्या प्राप्त हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या करा कि उस संख्या का 46% कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम लिखेंगे, पुनः क्या लिखेंगे, देखिए पुनः क्या लिखेंगे कि 100% बराबर, 100% बराबर कितना प्राप्त हुआ, आपको प्राप्त हो गया इतना। देखिए तो अब क्या करें 46% बराबर, यानी जिसको निकालना रहेगा तो 46% बराबर क्या कह रहा है, तो 46% बराबर देखिए हम क्या लिखेंगे, कहने से पहले 10,000 यानी 14,800 को, देखिए जिसको निकालना रहता है उसको गुना कर देंगे, यानी 46 गुना होगा, और जो दिया हुआ रहता है उसको क्या करते हैं बटा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, तो बचेगा कितना 148 गुना 46। अगर इस संख्या को हम गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 6808। यह 46%, यही आंसर होगा। अब दूसरा प्रश्न को देखा रहा है कि 400 का 20% का 50% क्या होगा। तो इसको देखिए कैसे हल करते हैं। इसको हल करेंगे 400 का मतलब गुना, और 20 देखिए परसेंट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, नीचे आपको 100 लिखना पड़ेगा, फिर का है तो फिर गुना, फिर 50% है तो फिर परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, और इसका भी 1 शून्य, और यहाँ से यहाँ भी कट जाएगा, तो बचा कितना 4 गुना 2 गुना 5, यानी 4 दुना 8 और 8 बचे 40। इसका जो आंसर प्राप्त हुआ कितना 40, यानी 400 का 20% का 50% कितना होगा 40 होगा। अब तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक दुकानदार, ठीक है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 रुपया में बेचता है और उसे 23% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि यह जो दुकानदार है वो बेच कितना में रहा है, इसका यानी विक्रय मूल्य है 615। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर कितना हो रहा है 23% का लाभ हो रहा है। ठीक है, यानी यानी लाभ का अर्थ हुआ, इसका मतलब हुआ कि 100 में कितना हो रहा है, 100 में 23 हो रहा है। ठीक है, ठीक ना, यानी इसका इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना 123%। ठीक है, इसको हम परसेंट लेके चलते हैं, यानी किसी किसी वस्तु का क्रय मूल्य हम 100% लेके मानते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 23%। लाभ का अर्थ हुआ कि 123% बराबर कितना होगा 615, ये विक्रय मूल्य हो गया। इसलिए हम इसको इस प्रकार से निकालेंगे तो 100% बराबर क्या होगा, तो 100% यानी ये क्रय मूल्य होगा। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य को कितना लिया जाता है 100%, तो 100% क्या हो जाएगा, तो हम क्या बताएं कि जिसको निकालना रहता है उसको गुना करते हैं, दिया हुआ को बटा करते हैं, यानी 615 इसको निकालना है तो इसको क्या करेंगे गुना करेंगे, और जो दिया हुआ है यानी 123 बराबर दिया हुआ है तो उसको क्या लिखेंगे नीचे लिखेंगे। अब ये कट जाएगा कितने बार में, तो 123 5 बार में कट जाता है, यानी ये आपका आ जाएगा 5 गुना 100 बराबर कितना 500। ठीक है, 500, ये इसका क्या हो गया सीपी हुआ, सीपी बोले तो क्रय मूल्य। ठीक है, अब जब सीपी हमको प्राप्त हो गया तो यही तो कह रहा था कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो ये निकल गया आपका। ठीक है, अब चौथा प्रश्न में आपको बताते हैं। देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम मानते किसे कह रहा है कि बी की आय से ए की आय कम है, समझ गए, बी की आय
तो यहाँ पर मान लेते हैं कि बी है, ये क्या है, ए है। तो बी की आय अगर हम कहें तो 100% मानते हैं, ठीक है, इसको 100%। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 20% कम है, यानी ए की आय क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 20% कम है, यानी ये कितना है, 80% है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि कितना कम है, तो हम तुलनात्मक प्रश्नों में आपको बताए थे कि किस प्रकार से तुलना किया जाता है। तो तुलना करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, अंतर, ठीक है। तो अंतर कितना हो जाएगा, देखिए अंतर आपको हो जाएगा यानी 100 माइनस 80, ठीक है, यानी ये क्या है, कम है, सॉरी ये कितना है, तो यहाँ पर किसके कह रहा है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक कह रहा है, देखिए यहाँ पर, तो यानी कितना अधिक हुआ, देखिए 100 है और ए कितना है, 80 है, तो यहाँ पर अंतर कितना आया, तो अंतर आया आपको 20% का क्या होगा, अंतर आया। लेकिन अगर आपसे कहे कि कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है, तो अधिक कैसे निकालेंगे, देखिए अधिक कैसे निकालेंगे, तो यानी प्रतिशत अधिक बराबर प्रतिशत अधिक, प्रतिशत अधिक बराबर हो जाएगा आपको, अधिक कितना है, 20, ठीक है। और किसे तुलना किया जा रहा है, जिससे तुलना किया जा रहा है, तो कह रहा है कि तो बी की आय ए की आय से, तो तुलना किससे हो रहा है, ए की आय से, तो बटा किसके लिखेंगे, ए की आय कितना होगा, ठीक है, और गुना क्या कर देंगे, 100, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 चौके 80 और ये हो जाएगा 4 25 हैं 100, तो इस प्रकार से हो जाएगा कितना, इतना प्रतिशत क्या है, अधिक है, ठीक, अधिक है, हो जाएगा अंतर। अब एक और हम प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न 5 क्या कह रहा है, ये देखिए, प्रश्न 5 कहता है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में, क्या कह रहा है, किसी वस्तु की कीमत में पहले 25% की कमी की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है, तो कीमत में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रमिक, ठीक है, क्रमिक परिवर्तन, क्रमिक क्रम से, मतलब यहाँ पर 20% कमी, फिर कह रहा है कि 20% के वृद्धि, तो क्रमिक परिवर्तन बराबर सूत्र होता है, क्रमिक परिवर्तन का सूत्र क्या लिखेंगे हम, तो मान लीजिए कि पहले जो कमी है उसको जैसे एक से हम करते हैं, क्या, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जो कमी हो रहा है तो कमी वाला को लिखेंगे माइनस में, ठीक है, ऋणात्मक, और जो वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि वाला को क्या लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे, यानी धनात्मक में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्रमिक में क्या हो रहा है, तो क्रमिक में हो रहा है आपका 25% की कमी, तो क्या लिखेंगे, 25% कमी, प्लस, देखिए वाई वाई में क्या है, 20% की वृद्धि, तो वृद्धि को प्लस में लिखेंगे, 20 प्लस, अब प्लस ये वाला है, अब यहाँ 25 माइनस गुना ये हो जाएगा 20 बटे 100, ठीक है। अब इस प्रकार से हम काट देते हैं, देखिए -25 प्लस 20 प्लस ये कितना हो जाएगा, गुना करने पर आपको हो जाएगा 500 बटा कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -5, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, देखिए ये प्लस माइनस -5, यानी कितना हो गया, -10%। ये माइनस जो दर्शाता है कि किसी की वस्तु में कमी हो रही है, ठीक है, पर ये प्रतिशत कमी को बताता है, यानी 10% क्या है, कमी हुआ उसके वस्तु के कीमत में, ये हो गया। अच्छा, ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।